बिजनेस लीडर्स और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स आजकल एक बहुत बड़े शिफ्ट का सामना कर रहे हैं। मतलब वो पुराना ट्रेडिशनल और पुरानी बातों पर निर्भर रहने वाला अकाउंटिंग का दौर अब तेजी से पीछे छूट रहा है और उसकी जगह ले रहा है मॉडर्न रियल टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लाउड इंटीग्रेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी ने पूरी तस्वीर बदल दी है। लेकिन क्या इंडस्ट्री की उम्मीदें असल हकीकत से मेल खा रही हैं? इसी दिलचस्प गैप को आज हम डिकोड करेंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 99%। केपीएमजी का ये डेटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन यानी 99% का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस को जबरदस्त तरीके से बेहतर बना सकती है। ये अब कोई बहस का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक आम राय बन चुकी है कि भविष्य पूरी तरह डिजिटल है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उम्मीदों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एडवांस टेक के फायदों पर 99% की सहमति होने के बावजूद इन्हीं में से सिर्फ 26% ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि अगले 1 से 2 सालों के अंदर इस टेक्नोलॉजी को अपनाना उनके लिए एक मस्ट हैव या बेहद ज़रूरी कदम है। बाकी सब 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा इंतजार करने को तैयार हैं। ये भारी अंतर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतनी सुस्ती क्यों है। तो इस पूरे मामले को लॉजिकली समझने के लिए आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम मैक्रो लेवल पर द डिजिटल फाइनेंस गैप को समझेंगे, फिर शिफ्ट टू रियल टाइम डेटा पर बात करेंगे, उसके बाद राइज ऑफ वर्चुअल सीएज जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखेंगे, फिर हम नेविगेटिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस पर गौर करेंगे और आखिर में फ्यूचर प्रूफिंग फाइनेंशियल हेल्थ के एक्शन प्लान पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नंबर 1, द डिजिटल फाइनेंस गैप। देखिए, फाइनेंस सेक्टर ना ऐतिहासिक रूप से हमेशा एक फास्ट फॉलोअर रहा है, ट्रेंड सेटर नहीं। यहाँ बदलाव थोड़ा संभल कर आता है। अब 69% ऑर्गेनाइजेशंस खुद को तकनीकी रूप से एडवांस्ड मानती हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस 77% और वर्कफ्लो ऑटोमेशन 75% का इस्तेमाल तो काफ़ी हो रहा है। लेकिन अगर हम असली कॉग्निटिव तकनीक की बात करें, जैसे रोबोटिक्स, सिर्फ 38% और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मात्र 35%, तो हकीकत सामने आ जाती है। ये साफ दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद को जितना उन्नत समझ रही हैं, असल में वे उससे काफ़ी पीछे हैं। इसी बात को सीमेंस हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स की कंट्रोलर इसाबेल विट्टे बहुत बेहतरीन तरीके से रखती हैं। उनका कहना है कि फ्यूचर ट्रेंड्स को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आज के मॉडर्न ऑडिटर्स के लिए सिर्फ फाइनेंस या सिर्फ टेक जानना काफ़ी नहीं है। उनके पास फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक बेहद रेयर और एडवांस्ड क्रॉस स्किल सेट होना बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए अब इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सेक्शन 2, शिफ्ट टू रियल टाइम डेटा। वो ज़माना गया जब हफ्तों पुरानी स्टैटिक रिपोर्ट्स देखकर फैसले लिए जाते थे। वाइस मीडिया की सीएफओ सारा ब्रॉड्रिक का ये कोट पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक बयां करता है। स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की उम्मीदें अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। वे अब किसी क्वार्टर के खत्म होने के बाद नतीजों के लिए 2-3 हफ्ते का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहते। जैसे हम अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का बैलेंस रोज़ा चेक करते हैं, वैसे ही वे भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का डेली और रियल टाइम पल्स चेक चाहते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग और रियल टाइम रिपोर्टिंग को आमने सामने रखकर देखें, तो फ़र्क दिन और रात का है। ट्रेडिशनल तरीकों में मैनुअल डेटा एंट्री होती है और खातों के मिलान में हफ्तों लग जाते हैं। इसके उलट रियल टाइम रिपोर्टिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड डेटा, इंटीग्रेटेड क्लाउड सिस्टम्स और इंस्टेंट सिंक पर चलती है। इसका सीधा फायदा, ये महंगी देरी को खत्म करता है, मैनुअल गलतियों को रोकता है और टैक्स रेगुलेशंस का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, राइज ऑफ वर्चुअल सीएज। स्टार्टअप फाउंडर्स और ग्रोइंग बिजनेस के लिए रियल टाइम कैपेबिलिटी पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब एक बड़ी इन हाउस टीम का खर्च उठाना हो। यहीं पर वर्चुअल सीए का कॉन्सेप्ट एक रियल गेम चेंजर साबित होता है। ये कंप्लायंस के लिए एक ऐसी मैनेज सर्विस है जिसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लीड करते हैं। इसमें एक्सपर्ट एग्जीक्यूशन और एक लाइव रियल टाइम फाइनेंशियल डैशबोर्ड का जबरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म से बुककीपिंग, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स और पेरोल जैसी सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। ट्रेडिशनल सीए फर्म्स अक्सर दर्जनों बिखरे हुए ईमेल्स और अनगिनत एक्सेल स्प्रेडशीट्स के मैनुअल जाल में उलझी रहती हैं।
वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल सीए एक सेंट्रल सिस्टम पर काम करता है। इसमें हर कदम का एक ऑडिट ट्रेल होता है, डॉक्यूमेंट्स का वर्जन कंट्रोल होता है और सबसे बड़ी बात, रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है। ईमेल्स की इस अफरा तफरी को एक डैशबोर्ड से रिप्लेस करने का मतलब है कि महीने के आखिर में मिलने वाले अनचाहे सरप्राइजेस खत्म और कोई भी क्रिटिकल टास्क बीच में छूटने नहीं पाता। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि ये मॉडल ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों की खूबियों को एक साथ ले आता है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी असामान्य खर्चे को तुरंत फ्लैग कर सकती है, कैश रनवे ट्रैक कर सकती है और लेट जीएसटी पेमेंट पर लगने वाले 18% ब्याज जैसी भारी पेनल्टीज से बचा सकती है। जब इंसानी एक्सपर्टीज को टेक्नोलॉजी की पैनी नज़र का साथ मिलता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर, नेविगेटिंग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि नई टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा डर असल में कॉस्ट का है ही नहीं। केपीएमजी का डेटा साफ बताता है कि कॉस्ट 26% से कहीं ज्यादा चिंता, रेगुलेटरी कंप्लायंस 30% और बिजनेस डिसरप्शन 29% को लेकर है। आसान शब्दों में कहें तो सिस्टम बदलने से काम में जो रुकावट आएगी, उसका डर टेक्नोलॉजी की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्लाउड को लेकर भी कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और वाजिब चिंताएं हैं। सबसे बड़ा डर है डेटा के अनधिकृत एक्सेस 36% का, फिर इंटरनेट आउटेज 26% और थर्ड पार्टी पर निर्भरता 24% की चिंताएं आती हैं। इन डरों को दूर करने और भरोसा जगाने के लिए मॉडर्न सिस्टम्स को स्ट्रिक्ट इंक्रिप्शन, रोल बेस्ड एक्सेस और व्यू ओनली बैंक कनेक्शंस का इस्तेमाल करना ही होगा। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, फ्यूचर प्रूफिंग फाइनेंशियल हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़कर काम करता है। बिजनेस को इस नए ऑटोमेटेड कंप्लायंस के दौर में बिना किसी रुकावट के ले जाने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला, अपने गोल्स और ज़रूरतों का सही असेसमेंट करना। दूसरा, एकदम सही क्लाउड टेक्नोलॉजी चुनना। तीसरा, टीम की ट्रेनिंग और चेंज मैनेजमेंट में इन्वेस्ट करना। और चौथा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज के जरिए प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करना। फाइनेंस लीडर्स को अपने डैशबोर्ड के अंदर कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मेट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए, जैसे ऑन टाइम फाइलिंग रेट जो लगभग 100% होना चाहिए, अवॉइडेड पेनाल्टीज यानी जो जुर्माने बचाए गए हैं जिससे वर्चुअल सीए के इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्ट रिटर्न या आरओआई नापा जा सके, और बैंक, पेमेंट गेटवे और जीएसटी का 100% रिकॉन्सिलिएशन या मिलान। यही वो मैट्रिक्स हैं जो सिस्टम की वैल्यू को सही साबित करते हैं। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े और चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या पुरानी और पीछे मुड़कर देखने वाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर निर्भर रहना आज ऑर्गेनाइजेशंस का कॉम्पिटिटिव एज और स्टेक होल्डर्स का भरोसा दांव पर लगा रहा है? आज के इस तेज तर्रार डिजिटल दौर में जरूरी तकनीक को अपनाने के लिए 3 से 5 साल का इंतजार करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। सीधे शब्दों में कहें तो अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई भी बिजनेस उसे चुकाना अफोर्ड नहीं कर सकता।